एक जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ किराए के मकान में रहा करती थी और उसी जंगल में एक दुकान में काम किया करती थी। एक दिन जब टूनी दुकान पर काम करने गई थी, तब मकान का मालिक गोरा कबूतर आता है और लाडो चिड़िया से मकान का किराया बढ़ाने की बात कहता है। शाम में जब टूनी वापस घर आती, तब लाडो अपनी माँ से सारी बात बताती है। माँ, गोरा चाचा आए थे और घर का किराया बढ़ाने की बात कर रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। लाडो दरवाज़ा खोलती है तो मकान मालिक दरवाजे पर खड़ा था। आइए गोरा भैया, अंदर आइए। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ गप्पे मारूं आके। मैं तो बस इतना कहने आया हूँ कि इस महीने से इस घर का किराया बढ़ा रहा हूँ मैं। नहीं नहीं गोरा भैया, ऐसा गजब मत करिए। आपसे तो हमारे घर की हालत छिपी नहीं है। मैं गरीब चिड़िया एक दुकान में काम करती हूँ, उसमें मुश्किल से ही घर चल पाता है। यदि आप घर का किराया बढ़ा देंगे तो हम क्या करेंगे? मुझे कुछ नहीं पता, मेरे भी बाल बच्चे हैं चिड़िया, मुझे उनका भी तो पेट भरना है। इसलिए यदि मेरे मकान में रहना है तो तुम्हें किराया मेरे हिसाब से ही देना होगा, वरना सामान बांध कर निकल जाओ यहाँ से। कुछ तो रहम करिए मुझ गरीब चिड़िया पर। मुझे कुछ नहीं पता टूनी, मैं अगले हफ्ते आऊँगा किराया लेने। इतना कहकर गोरा कबूतर वहाँ से चला जाता है। माँ, हम बढ़ा हुआ किराया कैसे देंगे? कहीं गोरा चाचा हमें घर से बाहर ना निकाल दें। नहीं लाडो, ऐसा नहीं होगा। मैं कल ही सेठ जी से कुछ रुपए उधार ले लूँगी। अगले दिन टूनी दुकान जाती है और सेठ से उधार मांगती है। तुम्हें क्या लगता है टूनी, क्या मैंने कोई पैसे के पेड़ लगाए हैं कि तुम जब चाहो मुझसे उधार मांगने आ जाती हो और मैं तुम्हें पेड़ से पैसे तोड़कर दे दूं? नहीं कालू सेठ, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं बस अपने मकान का किराया देने के लिए उधार मांग रही हूँ। मेरे पास पैसे नहीं हैं तुम्हें उधार देने के लिए। तुम्हें बस उतना ही पैसा मिलेगा जितना काम करोगी। तो सेठ जी, मेरा वेतन ही बढ़ा दीजिए। पिछले कई सालों से आपने मेरा वेतन भी नहीं बढ़ाया है। हाँ, वेतन बढ़ा दो। जैसे तुम यहाँ पहाड़ तोड़ने का काम करती हो ना, कि तुम्हारा वेतन बढ़ा दूँ। बहुत लोग हैं तुम्हारी जगह काम करने वाले। टूनी को उम्मीद थी कि कालू सेठ उसकी सहायता अवश्य करेंगे, लेकिन कालू ने तो उसे उधार देने से साफ मना कर दिया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और वो दिन भी आ जाता है जब गोरा कबूतर घर का किराया लेने आता है। माँ, पैसों का इंतजाम हो गया क्या? नहीं लाडो, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हमारी मदद करने को कोई राजी ही नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे माँ? गोरा चाचा कभी भी आते होंगे अपने पैसे लेने। यदि आज उन्हें किराया नहीं दिया तो वो हमें घर से बाहर निकाल देंगे। तभी गोरा कबूतर भी वहाँ आ जाता है अपना किराया लेने। हाँ टूनी चिड़िया, लाओ किराया दो। टूनी गोरा को कुछ रुपए दे देती है। बस इतने ही? बाकी के कहाँ हैं? गोरा भाई, अभी तो हमारे पास सिर्फ इतने ही हैं। बाकी के रुपए मैं जल्द से जल्द दे दूंगी। नहीं टूनी, ऐसा नहीं होता। मेरे पेट पे लात मत मारो।
देने हों तो पूरे रुपए दो, वरना मेरा घर खाली कर दो। अभी मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी। इतना कहकर गोरा कबूतर घर के सारे सामान बाहर फेंक देता है। और घर में ताला लगाकर वहां से चला जाता है। माँ, अब हम क्या करेंगे? कहाँ रहेंगे? हमें कुछ दिन सामने वाले घोंसले में बिताने होंगे लाडो। लेकिन माँ, वो घर तो बहुत कमज़ोर है और कभी भी टूट सकता है। तुम्हारी बात सही है लाडो, लेकिन अभी हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। टूनी के सामने एक बहुत पुराना घोंसला था। वह पिछले कई सालों से कोई भी नहीं रहता था। टूनी और लाडो किसी तरह उस घर में गुजारा करने लगते हैं। एक दिन लाडो अपनी माँ से कहती है, माँ, क्या हम नया घर नहीं बना सकते? लाडो, हम नया घर कैसे बनाएंगे? हमारे पास इतने रुपए कहाँ हैं? तो कम से कम इस घर की तो मरम्मत करा सकते हैं। टूनी कोई जवाब नहीं दे पाती। इसी तरह टूनी और लाडो अपने दिन गुजारने लगते हैं। कुछ समय बाद जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो गया। टूनी चिड़िया एक दिन दुकान में काम कर रही थी। तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं। हे भगवान, लाडो घोंसले में अकेले है और वो घोंसला इस तेज हवा को नहीं झेल पाएगा। भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना। टूनी शाम को जब घर वापस जाती है तो उसका शक सही साबित होता है। पुराना घर टूटकर बिखर चुका था। अब टूनी को लाडो की चिंता सताने लगी कि उसकी बच्ची को कुछ हुआ तो नहीं। लाडो, लाडो, मेरी बेटी कहाँ है तू? पास के पेड़ पर बैठी लाडो माँ की आवाज़ सुनकर पुकारती है, माँ, इधर देखो, तुम्हारे पीछे वाले पेड़ पर बैठी हूँ मैं। मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? कहीं चोट तो नहीं आई ना तुम्हें? नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घोंसला टूटने से पहले ही मैं उससे बाहर आ गई थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है मेरी बच्ची, तू ठीक है। तभी लाडो माँ को एक नया घर बनाने के लिए बोलती है, बेटा, मैंने पहले भी बताया है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम नया घर बना पाएँ। लेकिन माँ, यदि हम खुद अपना घर बनाएं तो वो कैसे? मुझे तो आता नहीं। माँ, मैंने स्कूल में सीखा है कि बारिश के मौसम में घर कैसे बनाते हैं। फिर तो ठीक है लाडो, चलो अपना घर बनाते हैं। लाडो और टूनी आसपास से घास फूस इकट्ठा कर पुराने घोंसले के पास ही एक नया घर बनाते हैं।